विद्युत विभव के बारे में। दूसरा हमारा लेसन है कक्षा 12 12th क्लास फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। दूसरा लेसन है विद्युत विभव और धारिता। तो आज मैं बात करने वाला हूँ विद्युत विभव और धारिता के बारे में। उसके सूत्र कुछ आपको दिखाता हूँ जो कि न्यूमेरिकल लगाने में आपके लाभदायक होंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। देखिएगा दोस्तों इस प्रकार। जैसे कि पहले शुरू करते हैं वैद्युत विभव से। पहला आपका क्या हो गया? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, विद्युत विभव बराबर आपका क्या होता है? V बराबर W/Q। V बराबर W/Q, ये आपका विद्युत विभव होता है। V बराबर W/Q क्या होता है? आपका विद्युत विभव। और इसका मात्रा क्या होता है? विभव का वोल्ट। इसका मात्रा होता है विभव का वोल्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कार्य का क्या होता है? जूल। जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम भी इसको लिख सकते हैं। ये हमारे फार्मूला का सूत्र हो गया। ये लिख सकते हैं, या W बराबर BQ ऐसे भी लिख सकते हैं जब हमको कार्य निकालना हो, विभव और आवेश दिया गया हो। अगर हमको यहाँ पे अगर आवेश निकालना हो तो इसको बदल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया वोल्ट या जूल प्रति कूलाम हो गया। और एक होता है आपका परिणामी विभव। परिणामी विभव ये आपका होता है जब एक दो या दो से अधिक विभव दिए होते हैं उनका परिणामी विभव निकालते हैं। जब दो आपको विभव दिए होते हैं उनका परिणामी विभव निकालते हैं कैसे? V बराबर V1 प्लस V2, ये आपका सूत्र हो गया। V1 प्लस V2 नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। बात करते हैं अगले सूत्र की। यहाँ पे आपका था केवल विभव, अब बिंदु आवेश के कारण विभव। दूसरा आपका हो गया बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। आवाज क्लियर आ रही है सबको? ठीक। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आपका क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K नॉट, और होता है आपका Q/R। Q/R होता है आपका, ये होता है Q/R। अब देखिए ये आपका हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। विभव का मतलब केवल वोल्ट होता है, इसका हर जगह पर वोल्ट ही चलता है, ठीक है। इसका विभव मतलब वोल्ट होता है। और ये यहाँ पे आपका K नॉट क्या है? ये आपका एक परावैद्युतांक है। जब माध्यम क्या हो आपका, कोई माध्यम दे रखा हो, अगर माध्यम क्या है आपका, अगर माध्यम निर्वात और वायु है आपका, निर्वात या वायु है, तब K बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। तो आपका फार्मूला निकल के आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये आपका फार्मूला निकल के आएगा। तो कर लिया दोस्तों। अब बात करते हैं अगले फार्मूले की। अब बात करते हैं तीसरे की, जो कि एक होता है आपका विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव आपका क्या होता है? किसी बिंदु पर, यहाँ पे लिख लेना, किसी बिंदु पर विद्युत विभव आपका क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R²। ये आपका होता है इस पे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव जो आपका निकलता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R² वोल्ट। बस ये नोट कीजिए। अब बात करते हैं इसी में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में। एक होता है आपका अक्षीय स्थिति में, एक अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। और एक होता है आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, और एक हो गया आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अच्छी स्थिति में आपका वैद्युत विभव क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा P अपॉन R²। ये आपका हो गया P अपॉन R² वोल्ट। P आपका क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। P आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक। अब निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का क्या होता है? V बराबर 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में आपका विद्युत विभव 0 होता है, 0 वोल्ट। जब 0 होगा तो वोल्ट कहाँ जाएगा, इसको नोट कीजिए आप। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। ये हो गया आपका निरक्षीय स्थिति में और अक्षीय स्थिति में। अब बात करते हैं अगले सूत्र की, जो कि है आपका विभव प्रवणता। क्या है आपका? विभव प्रवणता। सूत्र है आपका विभव प्रवणता, लिखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? विभव प्रवणता। या तो इसकी डिफिनेशन पूछ ली जाएगी, या तो इस पे एक सवाल पूछ लिया जाएगा दोस्तों। विभव प्रवणता क्या होता है? E बराबर माइनस का dV अपॉन dr, जो कि मतलब विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। हाँ, यही होता है, ठीक। विभव प्रवणता हो गया। ये नेगेटिव होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है ना। जो विभव प्रवणता हमारी विद्युत क्षेत्र है वो इसके विभव के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो ये हो गई आपकी विभव प्रवणता। ये सूत्र आपका काफी पूछा जाने वाला है। तो ये हो गया आपका विभव प्रवणता। अब बात करते हैं मतलब इसके, और इसमें क्या होता है? विभव प्रवणता यानी कि विभव प्रवणता है क्या?
इसमें एक चीज बहुत खास पूछी जाती है, ये विभव प्रवणता सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये विभव प्रवणता जो है आपका सदिश राशि है, ये विभव प्रवणता आपका क्या है, सदिश राशि है। आप बात करने वाले हैं दो बिंदु निकायों के बीच स्थिर ऊर्जा के बारे में। अब आपको एक नया सूत्र बताएंगे जो कि काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु आवेशों के निकाय के बीच स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया आपका, दो बिंदु आवेशों के निकाय के बीच या मध्य स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आपकी, U बराबर K, U बराबर दो बिंदु K Q1 Q2 अपॉन R, ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पे K बराबर क्या होता है हमारा, K बराबर हमारा होता है 1/4πε0 इंटू K0। यहाँ पे K0 बराबर 1, जब वायवीय निर्वात हो, जब माध्यम क्या हुआ आपका वायवीय निर्वात हो, तो K बराबर आपका क्या आएगा 1/4πε0, बस इतना आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे वही मान रखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये आपका हो गया सूत्र। इसका मतलब क्या होता है, ऊर्जा का मतलब जूल होता है। नोट कीजिए दोस्तों, नोट हो गया दोस्तों, इतना समझ में आया। अब बात करने वाले हैं अगले सूत्र की, जो कि आ रहा है आपका बाह्य क्षेत्र में। जो बाह्य क्षेत्र में आपका स्थितिज ऊर्जा लगती है उसका फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला मतलब बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तब आपका क्या फार्मूला लगता है। जब सवाल में पूछा जाता है बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा निकालिए, तो आपका फार्मूला लगता है U बराबर U बराबर, ये D क्यों होता है, U बराबर माइनस का P कोस थीटा, इसका मतलब जूल होता है इसका। जहाँ पे आपका ये P बराबर वैद्युत द्विध्रुव है आपका, वैद्युत द्विध्रुव है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और E आपका क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र, E आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, और जो आपका थीटा है, थीटा आपका वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण, यही यहाँ पर थीटा होता है। नोट कीजिए दोस्तों, ये नोट हो गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से लिख लीजिएगा, 2x की स्पीड में लगाकर देख लीजिएगा अगर आपको धीमी गति लग रही हो तो। अब बात करने वाले हैं संधारित्र यानी संधारित्र की, जो आपकी धारिता होती है उसका मतलब सूत्र क्या होता है। धारिता का पहले नंबर में आप बताएंगे कि धारिता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, धारिता का मात्रक फैराडे होता है या कुछ और भी होता है। पहले धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं, पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा संधारित्र पढ़ाने वाले हैं आपको, संधारित्र इसी में आता है। ठीक, संधारित्र तो पहले नंबर में आ जाती है आपकी धारिता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, C से, धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर Q अपॉन D, क्या होता है फार्मूला आपका, C बराबर Q अपॉन D, इसका मात्रक फैराडे होता है, इसका मात्रक आपका फैराडे होता है, या कूलाम प्रति वोल्ट होता है, या कूलाम प्रति वोल्ट होता है, या इसका मतलब कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। जहां पर आपका ये Q क्या है, Q आपका आवेश है, विद्युत आवेश है, और ये विद्युत विभव है, ये आपका विभव है, ये आपका विभव और ये आपका आवेश, ये हो गया। अब बात करते हैं अगले की, पहले ये नोट कीजिए। संधारित्र में एक और क्वेश्चन आता है जिसके सवाल समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। दोस्तों इस पे आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इस पे जल्दी से लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपकी क्या होती है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d, ये आपका होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये आपका होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसका मात्रक क्या होता है, ये हो गई आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जहां A बराबर आपका क्षेत्रफल है मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल है, और जो D है प्लेटों के बीच की दूरी, D क्या है आपकी प्लेटों के बीच की दूरी, और जो A है आपका प्लेटों के बीच क्षेत्रफल है, और C आपकी हो गई धारिता। तो इसको नोट लीजिए, नोट हो चुका, इसको रख के देना। अब एक और आपका क्वेश्चन आता है, एक होता है आपका परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, अगला आपका क्या हो गया, परावैद्युतांक, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे नहीं, कैसे नहीं, इनको C से प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युतांक को C से। परावैद्युतांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे C डैश मान लिया, हाँ C डैश मान लिया, और यहाँ पे आपने लिख लिया कि ये आपका क्या हो गया,
जब ये माध्यम में दिया गया तो इसका मान कुछ और होता है, अगर माध्यम निर्वात और कुछ और हो मतलब वायु हो तो के का मान 1 होता है, ठीक। और यहाँ पे आपका सी आ गया, ये आपका होता है फार्मूला, ये आपका होता है फार्मूला, ये हो गया परावैद्युतांक सी बराबर सी डैश बराबर के और सी आपका हो गया। अगर इसका मान 1 हो के नोट बराबर 1, तो माध्यम आपका वायु हो, तब क्या हो जाएगा सी डैश बराबर सी, मतलब परावैद्युतांक की धारिता और धारिता सेम हो जाएगी। ये नोट कीजिए। चलो अब बात करते हैं अगले अगले सूत्र की। दो कोषीय संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन माने जोड़ना, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जैसे ये हो गया आपका संधारित्र सी, संधारित्र आपका हो गया सी, जैसे यहाँ पे मान लिया मैंने। अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला आपका होगा 1/C1 + 1/C2। जितने आपके संधारित्र हो उसी प्रकार इसको डिग्री बढ़ाते चले जाएंगे। बस ये आपका हो गया फार्मूला, ये आपका हो गया फार्मूला, ये आपका हो गया संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है आपका संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, C बराबर C1 + C2 + C3 कुछ भी आगे अगर जितने आपके संधारित्र दिए हो इसी प्रकार जोड़ते जाएंगे और निकाल लेंगे समांतर क्रम, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। नोट कीजिए दोस्तों, नोट हो गया। अब बात करते हैं अगले एक क्वेश्चन की, एक क्लास को करते हैं एंड। जैसा कि ये क्वेश्चन आपका आ गया ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व एक बचता है आपका, इस पे भी आता है हमने देखा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। इसका फार्मूला आपका क्या होता है, U बराबर, ये U जैसा होता है, ये क्या है आपका ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, इसको U से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। जब माध्यम क्या हो आपका निर्वात हो, माध्यम निर्वात हो तो ये आपका फार्मूला निकल के आता है U बराबर हाफ, या ऐसे भी लिख सकते हो U बराबर एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका फार्मूला बन गया, ये ऊर्जा घनत्व का फार्मूला, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को करते हैं बंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं अगले सवाल की, अब बात करते हैं अगले सूत्र की, जो कि आपका आता है संधारित्र में एक संचयित ऊर्जा होती है। जब संधारित्र में ऊर्जा को संचयित करते हैं, अगर ऊर्जा संचयित होती है उसका सूत्र क्या होता है, संधारित्र में संचयित ऊर्जा, संचयित ऊर्जा, संधारित्र में संचयित ऊर्जा, संधारित्र में जब संचयित ऊर्जा होती है तो उसका फार्मूला कुछ इस प्रकार होता है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। ये आपका होता है फार्मूला, ये आपका होता है फार्मूला। संधारित्र में संचयित ऊर्जा का मतलब U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। अब एक आपने फार्मूला सुना था B होगा, B बराबर Q/, नहीं हाँ संधारित्र C बराबर सुना था, C बराबर संधारित्र बराबर क्या था, Q/D। ये आपको फार्मूला याद करना है। C का मान यहाँ पे रख देंगे, एक नया फार्मूला आएगा, C बराबर 1/2, C की जगह पर Q/D और इंटू B स्क्वायर। तो B से एक D कर गया तो बचा क्या आपका, ये फार्मूला बनके तैयार हो गया हाफ Q इंटू D। ये आपका एक फार्मूला नया तैयार हो गया। अब इसी से एक फार्मूला और निकल सकता है, जब हम मान रखते हैं किसका, जब हम मान रखते हैं यहाँ पे फिर रख दें किसका, B का मान रख दें, B का मान रख दें। हाँ जब हम इसमें B का मान रख देंगे, जैसे आपका एक फार्मूला ऊर्जा का निकला क्या, हाफ QV निकला, ठीक है, हाफ QV निकला। अब यहाँ पे हम B का मान रखेंगे, B को इधर ही बदल दो, B बराबर क्या हो जाएगा Q/C। ये हो गया एक नया फार्मूला बन गया। अब U बराबर हाफ, अब Q तो सेम रहने तो B की जगह पे क्या लिख दें, B की जगह पर Q/C, यहाँ पे लिख दो Q/C। तो एक आपका नया फार्मूला बनके तैयार हो गया 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं U बराबर, या इसको ऐसे लिख लो Q स्क्वायर हाँ अपॉन Q में 2 है, Q और C। ये आपका फार्मूला हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2C। आपका ये फार्मूला हो गया ऊर्जा बराबर, ये आपका फार्मूला हो गया। इसको ऐसे लिख देता हूँ U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये आपका फार्मूला हो गया जूल, ऊर्जा हमेशा जूल में होती है।